मंच पे मौजूद पंजाब के सभी कैबिनेट मंत्री, सभी एमएलएज, राज्यसभा सांसद, सभी ऑफिसर्स और दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अमरीक सिंह जी, जो पंजाब के रहने वाले थे, फौज में काम करते थे, हमारे देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। अभी थोड़ी देर पहले भगवंत मान साहब ने उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का चेक दिया। मैं देख रहा था, उनके पिताजी आए हुए थे, उनके पिताजी को यकीन नहीं हुआ। पंजाब शहीदों की धरती है, बहादुर लोगों की धरती है। हर दूसरे तीसरे परिवार से कोई ना कोई आदमी फौज में काम करता है। बहुत लोग शहीद होते हैं, लेकिन आज तक किसी सरकार ने शहीद होने वाले परिवारों की कभी सुध नहीं ली। पहली बार कोई सरकार आई है। अगर पंजाब का रहने वाला कोई आदमी, कोई फौजी फौज में काम करता है, शहीद हो जाता है, कोई पुलिस वाला ड्यूटी पे काम करते हुए शहीद हो जाता है, पंजाब के सीएम भगवंत मान साहब खुद उनके घर जाके अपने हाथ से उनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे के आते हैं। किसी की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। ऐसा नहीं है कि भाई अमरीक सिंह जी जो थे, उनकी जिंदगी की कीमत 1 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन कम से कम उनके परिवार को यह तो लगता है कि पंजाब हमारे साथ खड़ा है, देश हमारे साथ खड़ा है, सरकार हमारे साथ खड़ी है। उनके दिल को सुकून मिलता है। मैं देख रहा था, उनके पिताजी की आंखों में आंसू थे। पहली बार कोई सरकार आई है जो शहीद होने के बाद उनके परिवार का ख्याल रखती है, उनके परिवार को सम्मान देती है। अग्निवीर भी, हाँ, यहीं से, इसी इलाके से अग्निवीर, अमृतपाल नाम के एक अग्निवीर जो फौज में भर्ती हुए, वो शहीद हो गए। केंद्र सरकार ने उनका कोई ख्याल नहीं रखा, उनको कोई सम्मान नहीं दिया, लेकिन अमृतपाल के घर जाके भगवंत मान साहब ने उनके परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी। दोस्तों, आज हम लोग भटिंडा के लिए भगवंत मान साहब, पंजाब सरकार 1125 करोड़ रुपए का पैकेज लेके आई है। 1125 करोड़ रुपए का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे कोने कोने से, भटिंडा के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। 75 साल, 76 साल हो गए देश की आजादी को। आज तक भारत के इतिहास में, 75 साल के पंजाब के इतिहास में, अकालियों की सरकार आई, कांग्रेसियों की सरकार आई, अकाली बीजेपी की सरकार आई, किसी ने भटिंडा के लिए 1125 करोड़ रुपए का एक साथ पैकेज देने का अनाउंस करा? आज तक कभी नहीं करा, किसी सरकार ने नहीं करा। जब भी आप सरकार के पास जाते थे, कहते थे पैसा नहीं है। और ये पिछले हफ्ते हम गए थे गुरदासपुर में 1850 करोड़ रुपए का पैकेज देके आए हैं। उसके पहले गए थे हम होशियारपुर में 850 करोड़ रुपए का पैकेज देके आए हैं। और आज भटिंडा के अंदर 1125 करोड़ रुपए का पैकेज। इसमें सब चीजों का विकास होगा, भटिंडा के कोने कोने में विकास होगा। 7 नए बड़े बड़े सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे, 7। और ये छोटे मोटे स्कूल नहीं होंगे। आप देखना इन स्कूलों को, देश के जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, दिल्ली वाले,
उनको भी पीछे छोड़ देंगे। इतने शानदार सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे, उसमें सारी शिक्षा मुफ्त होगी आपके बच्चों की। ये सारी पार्टियां बहुत दुखी हैं, ये सारी पार्टियां अब इकट्ठी हो गई हमारे खिलाफ, और ये सारों ने इकट्ठा होकर सारी केंद्र सरकार के पास गई, कुछ करो, इनके काम रोको, इनको काम करने से रोको, इन्होंने इतना काम कर दिया तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये सारी पार्टियां केंद्र सरकार के पास गई और केंद्र सरकार ने बड़ा गंदा काम किया। उन्होंने पंजाब का सेहत का पैसा देना बंद कर दिया। बताइए, सेहत का पैसा भी कोई रोकता है? सेहत का पैसा करना बंद कर दिया। मान साहब ने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए, कहते तुम पैसे रोको, मैं और जनता के लिए सुविधा करूंगा और सुविधा करूंगा। उन्होंने सड़कों का पैसा रोक दिया। मंडी के अंदर किसान आते हैं अपना माल बेचने के लिए, 5,500 करोड़ रुपए सड़क बनाने का पैसा रोक दिया। मान साहब ने कहा तुम पैसा नहीं देते मत दो, मैं और सड़कें बनाऊंगा अपने किसानों के लिए। हद तो तब हो गई जब इन्होंने नांदेड़ श्री हजूर साहब और पटना साहब, श्री पटना साहब जाने वाली ट्रेन का भी इंजन रोक दिया। उन्होंने ट्रेन देनी बंद कर दी। परसों चिट्ठी आई है केंद्र सरकार की कि हम आपको मत्था टेकने के लिए ट्रेन नहीं देंगे, मत्था टेकने जाने के लिए ट्रेन नहीं देंगे। कल रात को मान साहब मेरे से जिक्र कर रहे थे, बहुत दुखी थे कि हमारे लोगों को, पंजाब के लोगों को किस तरह से केंद्र सरकार दुखी कर रही है। बताइए, अगर आप किसी को मत्था टेकने में सहयोग करते हो तो थोड़ा पुण्य आपको भी लगता है, लेकिन अगर आप किसी को मत्था टेकने से रोकते हो तो फिर ऊपर वाला आपको माफ नहीं करता। तो मान साहब कह रहे थे मैं कुछ दिन सोचता हूं, इसका तरीका निकालेंगे। आपको नांदेड़ हजूर साहब और श्री हजूर साहब और श्री पटना साहब तो लेके जाएंगे, इसका कुछ ना कुछ तो तरीका निकालेंगे। इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। ये जितना मर्जी काम रोक ले, दिल्ली में भी इन्होंने हमारे खूब काम रोकने की कोशिश की, कभी मोहल्ला क्लिनिक रोके, कभी सड़कें रोकी, कभी सीसीटीवी कैमरे। एक काम मैंने नहीं रुकने दिया, सारे काम दिल्ली में करे। इसी तरह से पंजाब का भी एक भी काम नहीं रुकेगा, सारे काम होंगे। आपका जो सपना था रंगला पंजाब का, वो रंगला पंजाब हम सारे मिलके बनाएंगे। पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ हम मिलके बनाएंगे। आज तक